गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो इस कन्वर्जन में हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम कर रहे हैं इसमें। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो कन्वर्जन है वो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन मिलेगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूंगा स्टेप क्या है, कई तरीका है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग में लगाना है। कोई नंबर मान दिया भी होता है, इनकेस 4 4 5 2 ये नंबर मैंने दे दिया और इसको मैं इसको ब्रैकेट में किया, ये लीजिए। अब आपको यहाँ पे ऑक्टल बेस है ना इसका, जब ऑक्टल बेस है तो कुछ इस तरह दिए होगा, ऐसे करके इसको मैंने सेलेक्ट करूंगा और ये बेस पे आ जाएगा। तो आप इसको यूज करना चाह रहे हैं तो देखिए क्या होता है। इसको यूज करने कैसे वैल्यू आएगी। ऑक्टल टू बाइनरी करना है अपन को, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, इसको हम कर सकते हैं। तो अब इसको हमें करना है, तो आइए करते हैं इसको ऑक्टल टू बाइनरी। सबसे पहले हमारे पास 4 नंबर 4 स्पेस दे देंगे 5 एंड 2। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि 4 5 यानी कि हमारा जो ऑक्टल कन्वर्जन है बाइनरी में करना है हमको, ऑक्टल टू बाइनरी। तो यहाँ पर जरा गौर से देखिए कि 4 5 2 है। तो वैसे तो ऑक्टल में 3 बिट बाइनरी कॉम्बिनेशन होता है, तो 4 क्या लिखे हैं, देखिए 4 के साथ हम क्या यूज करते हैं। 4 की बाइनरी क्या होती है, सबको अलग अलग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 4 की बाइनरी क्या होती है 1 0 0, यस। और इसके बाद 5 की बाइनरी क्या होती है 1 0 1। फिर 2 की बाइनरी क्या होती है 0 1 0। देखिए ये सारी बाइनरी हमने आपको लिख दी, 5 की बाइनरी लिख दी और 6 की बाइनरी लिख दी। तो अब इस कन्वर्जन में और यही चीज है आपके पास, और स्पेस कम कर देते हैं और क्या जाएगा, ये हमारा कन्वर्जन आपका क्लियर हो गया। तो ऑक्टल टू बाइनरी में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है। जो भी नंबर्स है उन सबको अलग अलग 3 बिट के बाइनरी कॉम्बिनेशन में लिख देना है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपको अगला नंबर मैं देता हूं। सपोज करिए आपके पास वैल्यू दी हुई है 35 पॉइंट 346 ये आपका ऑक्टल वैल्यू है। अब इसको आपको बदलना है, आपको बाइनरी में
कंट्रोल प्लस आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको यहाँ से ये आपको चेंज करना है। आपको इसको चेंज करने के लिए ये 35 है। हम अलग अलग वैल्यू अगर देखें, 3 की वैल्यू देखें तो 3 की वैल्यू को अगर देखते हैं 35 है, तो हम सबको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो सबकी अलग अलग बिट्स है, 3 है तो 3 को क्या कर सकते हैं 0 1 1, आई को 1 0 1। इसी प्रकार आपका जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं, पॉइंट हम लगा सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं, अब देखो इसको बोलते हैं ऑक्टल पॉइंट। अब इसको क्या बोलेंगे आप, बाइनरी पॉइंट। 3 को क्या लिखेंगे 0 1 1, 4 को 1 0 0, 6 को 1 1 0। हाँ जी, ये लीजिए आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो पॉइंट वाला हो चाहे जो भी हो, तो ये ऑक्टल कन्वर्जन आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे कि अब हम बात करें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो हम जानते हैं कि ऑक्टल में हमारा जो बेस होता है वो कितना होता है 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में कितना होता है 16 होता है। तो ऑक्टल में कोई वैल्यू दी है आपके पास, सपोज वैल्यू दे देता हूं 232 वैल्यू, ये आपका ऑक्टल में है। ये लीजिए, ये ऑक्टल में है आपका वैल्यू, ये हो गया आपका 8, ये आपका हो गया 8। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा चेक करते हैं कि शायद डायरेक्ट ये वैल्यू आपके पास आ जाए। तो ओके, ये ठीक। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में। तो 16 इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्लस, ये आपका ऑप्शन आ गया। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको बदल के बताता हूं मैं कैसे आएगा। देखिए इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि पहले ऑक्टल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। ऑक्टल वैल्यू को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहले हम ऑक्टल को बाइनरी में करेंगे। तो देखिए बाइनरी में कैसे होगा, ब्रैकेट लगाइए, देखिए 2 को क्या लिखेंगे 0 1 0, ओके, और 3 को क्या लिखेंगे 0 1 1, ओके, फिर 2 को 0 1 0, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये किसमें हो गया, बाइनरी में हो गया। ठीक है, ये बाइनरी में आपका कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करें, इसको हमें बदलना किसमें है, अब हेक्साडेसिमल में बदलना है हमको इसको। तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारी बिट्स है 0 1, यानी कि हम 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू फ्लोटिंग
पॉइंट नंबर नहीं है कि पॉइंट लगा हो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ की 4 बिट शुरू की, शुरू की 4 बिट ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम, ये रहा, इसको बदलते हैं अभी। देखिए शुरू की 4 बिट हमें लेंगे, हमें किसे किसे अलग करना है, देखिए ये वाली, ये जो हमारी बिट्स है इसको हमें चेंज करना है। तो इसको हम 4 बिट यहाँ से लेंगे, ये हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ठीक, यानी कि 0 1 0 1, ये 4 बिट हो गई। इसके बाद बाकी 4 बिट ये है आपकी, ये, तो इन 4 बिट को हम क्या लेंगे, हमें इसको लेना है 4 बिट को, तो हमने ये ले लिया, ये 4 बिट हमने ले लिया अलग से। क्या लिया हमने बिट, 1 1 0 0 1, ये 4 बिट हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब देखिए आपके पास एक 0 बचता है, तो किसी नंबर से पहले 0 क्यों मत, जैसे 4 है तो 0 4 लिखो तो 4 ही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो 0 मतलब चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं, आप ऐसे अब यहाँ पे क्या 4 बिट चाहिए, हम 3 0 यहाँ बगल में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो बढ़ाओ, अगर यहाँ पे 1 होता तो हमें बढ़ाना ही पड़ता, लेकिन 0 है तो मुझे लगता है बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप बढ़ाना चाहो तो एक 0 था हमारे पास, ये 0 ये बढ़ा दिया हमने, यानी इसके पहले हमने 3 0 ले ली, 0 का पहले था, 3 0 का पहले ले लिए ये वाले। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर देखें तो जो वैल्यू आएगी, अब इनकी हम क्या लिखेंगे, सबका नंबर लिख देंगे। कैसे, हेक्साडेसिमल में बदलना, 4 बिट कॉम्बिनेशन हो गया तो हेक्साडेसिमल में बदल जाएगा। 4 बिट का 0 अर्थात आपका 0 ही रहेगा। 1 0 0 1, ये किसकी वैल्यू होती है, 1 0 0 1, 8 + 1 यानी कि 9 की वैल्यू। इसके बाद 1 0 1 0, 8 + 2 10 की वैल्यू होती है। इस तरह करके आपको जो आंसर आया 232 का जो निकाला, तो अब 9 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को हम लिखते हैं ए, कैपिटल ए, ऐसे करते हैं। तो वैल्यू क्या आई आपकी, कि वैल्यू आ गई यानी कि वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9, तो अब कन्वर्जन हो गया। 9 का हेक्साडेसिमल कोड होगा, आपके पास वैल्यू दी होगी 1674, ये आपका ऑक्टल वैल्यू है, याद रखिएगा। कौन सी वैल्यू है ये, ऑक्टल वैल्यू है। ओके, तो ऑक्टल वैल्यू को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, हमें क्या करना है, वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ओके, जो कन्वर्ट करना है तो अब आगे क्या करेंगे, इसको कर देंगे, आएंगे किसमें बदलना है इसको 60। ओके, ठीक है, इसके बाद हम इसको
क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 को क्या लिखेंगे, 0 0 1। इस क्या लिखेंगे, 1 1 0। इस 7 को क्या लिखेंगे, 111। ओके, 4 को 1 0 0। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ऑप्शन पहले, राइट। ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। ये देखिए हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब बाइनरी से हमें किसमें बदलना है इसको, हमको बदलना है इसको हेक्साडेसिमल में। तो क्या करेंगे, 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मैच न करे डेटा, तो 4 पेयर ये हो गया, 4 पेयर ये हो गया। इसके बाद 4 आपको बच रहा है हमारे पास, इसको फिर से अंडरलाइन कर दो। ये तो देखिए 4 की पेयर बना ली अपन ने, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखनी है, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0011 किसकी वैल्यू होती है, 0011 किसकी वैल्यू होती है, 0011 3, ठीक है। फिर 1011 11 और 11 को क्या लिखते हैं, B। इसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, 1100। इसको क्या लिखेंगे, 12। ये 12 को इसको इक्वल कर देंगे, क्या वैल्यू आएगी, इस तरह करके ये आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। जैसे 3BC, इसका हेक्साडेसिमल कोड हुआ 1674, जो कि ऑक्टल में था। इसको हमने हेक्साडेसिमल में बदल दिया, ठीक। इसको हमने हेक्साडेसिमल में बदल दिया। हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए एग्जाम्पल और करते हैं। दिया 2705, क्या आपको किसमें दिया हुआ है, ऑक्टल में दिया हुआ है। ओके, ऑक्टल में दिया है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यस। ओके, यस। किसमें बदलना है इसको, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में 16 कन्वर्ट करना है। ये लिए तो आप इसमें लिखिए, ऐसे लिख गया। फिर हम इसको आगे देखते हैं, इसकी आगे क्या वैल्यू होगी। अब देखिए, अगर गौर से देखें तो 2705 है, 2 मीन्स 01 0। इसको पहले हम किसे बदलेंगे, बाइनरी में, राइट। इसको बाइनरी में मैं बदल रहा हूं, यस। ओके, फिर 7 को 111, फिर 0 तो 0 0 0। ओके, फिर 5 101। ओके, ये आपका बदल गया। इसमें कैसे, अब इसी बाइनरी डेटा को हम क्या करेंगे, हमें किसे बदलना है, हेक्साडेसिमल में।
हेक्साडेसिमल में बहुत आसानी से इसको भी 4 करके पेड़ बनाएंगे, इसको अंडरलाइन कर दो, इस पे ये बन गया। फिर इस पे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, इसको स्ट्राइक थ्रू कर दो, जिससे हमारा डेटा पहचान में आए। फिर 4 करके ये बन गया, इसके बाद ये 4 और बन रहा, 4 बन गया, इसको फिर से अंडरलाइन कर दो। ये 4 प्रकार के देखिए डेटा कन्वर्ट किया हमने। चलिए आ जाते हैं मैदान में हेक्साडेसिमल कोड पे। तो अब इसको हम सीधे सीधे कर सकते हैं काउंट कैसे। 0101, इसका वैल्यू है 0101, यानी कि 0101 5, यस 5, एंड इसके बाद क्या है 1100 12, ओके 12, और 12 को क्या लिखते हैं C। फिर इसके बाद 0101 मतलब 5, ओके 5। तो इस तरह करके आपका जो वैल्यू आया, ये वैल्यू तो 5 आया, C आया एंड 5 आया, 5। तो ये था आपका ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। ऑक्टल वैल्यू दी है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल में। तो ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जन दोनों आपको मिल गया, दोनों हमने यहाँ पर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा नेक्स्ट स्लॉट में, उसमें हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में जाएंगे, देखेंगे वहां पे कैसे करना है इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।